नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मेरा नाम है नेहल मोदी। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। जिस प्रकार से वहां से बेहूदे और रोज बरोज अलग अलग किस्म के निवेदन आती है, तो क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उसकी क्या असर पड़ती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, जियो पॉलिटिक्स की बात करें, जियो इकोनॉमिक्स की बात करें, जियो स्ट्रेटेजी की बात करें, हर एक इन मुद्दों पे अमेरिका और खास करके डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रहे हैं। जो उनकी नीतियां की बात थी कि 90 दिन में 90 पॉलिसी लेकर आएंगे या 90 देशों के साथ करार करेंगे, सब वहीं की वहीं पड़ी हुई है। ऊपर से आज परिस्थिति ऐसी है कि अमेरिका आज कोई भी निवेदन भी करे, कोई उसको सीरियसली नहीं लेता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले साल जब चुनाव का प्रचार हो रहा था, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन सरकार पर ये आरोप लगाए थे कि उनके कारण अमेरिका की छवि बहुत खराब हुई दुनिया भर में। और अमेरिका जो एक महान देश था, वो महान नहीं रह गया। और हम लोग, उन्होंने नारा दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA। बिल्कुल। और इससे प्रभावित होके एलन मस्क उससे जुड़े थे। हाँ, उन्होंने $20 बिलियन उनको डोनेट किया था उनके इलेक्शन फंड में। जी जी जी। ये कारण था एलन मस्क के उनसे जुड़ने का, क्योंकि एलन मस्क पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे। अच्छा। हाँ, 2023 तक। अच्छा, ऐसा है। हाँ, 2023 तक वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे। 2024 में वो ट्रंप से जुड़े, उनको दान मान दिया। इसके बाद में लोगों को लगा कि ट्रंप कुछ नया करेंगे, क्योंकि ट्रंप के पास में अब एक ही टर्म बाकी था, है ना। तो अभी जो टर्म है उनका, वो 2025 से शुरू हुआ है, ये 2028 में खत्म हो जाएगा। 28 में खत्म। उसके बाद में वो कभी भी राष्ट्रपति बन नहीं पाएंगे। अमेरिका में मतलब दो टर्म का है, 2 टर्म के लिए रह सकते। जी हाँ। तो उनको लगता था कि मैं अब जो भी करना है मुझे ये 4 साल में ही करना है। तो इसीलिए उन्होंने एलन मस्क को भी लिया गया। तो एलन मस्क बड़े दबंग एंटरप्रेन्योर हैं और सब जानते हैं इस बात को। तो उन्होंने एलन मस्क को भी इसलिए लिया था साथ में कि एलन मस्क के कारण उनकी छवि और अच्छी होगी। बिल्कुल। लेकिन हो गया उल्टा। 2-3 महीनों में एलन मस्क को समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है, कि जो ट्रंप कह रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। वो धीरे से वहां से निकल लिए और उनके कंट्रोवर्सी, उन्होंने नई पार्टी अपनी बनाने की घोषणा कर दी, अमेरिका पार्टी के नाम से। वो एक अलग मुद्दा है। ट्रंप की बात करें तो ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ 20 जनवरी को। बिल्कुल, है ना, लगभग 20 जनवरी 2025, 20 जनवरी को। और 20 जुलाई को उनके 6 महीने हो जाएंगे। ठीक है, 20 जुलाई है ना, 8-10-11 तारीख है, 10 दिन बाद। ये 6 महीनों में उनके पास उपलब्धि के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने बल्कि जो अमेरिका के दोस्त थे उनको नाराज कर दिया है। अमेरिका के जो दुश्मन थे उनसे भी पंगा और बढ़ा दिया उन्होंने, आफत बढ़ गई। और हर जगह पर उन्होंने अमेरिका के लिए दुश्मन ही दुश्मन पैदा कर दिए। उन्होंने 100 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। आपको सबको जानते ही हम लोग। तो चाइना पर कुछ प्रोडक्ट्स पर उन्होंने 245% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की। भारत पे भी उन्होंने 26% की, जापान पे, साउथ कोरिया पे, सभी पे उन्होंने अलग अलग टैरिफ लगाने की घोषणा की। उनका ये कहना था कि 450 बिलियन डॉलर्स का अमेरिका को हर साल घाटा हो रहा है, उसको ये पूरा करना चाहते थे टैरिफ लगा के। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि अब पहले वाला जमाना नहीं रहा। अगर अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे तो वो आपस में व्यापार करेंगे। वो ठीक है, अमेरिका के साथ एक मुश्त होता था, अभी ब्रिक्स की हम बात करें, टुकड़े टुकड़े में करेंगे वो। ठीक है, तो एक अमेरिका की ये जो धारणा थी कि ये सब लोग मजबूर हो जाएंगे, वो कोई भी मजबूर नहीं हुआ है। अच्छा। किसी भी देश ने अमेरिका का धमकी की परवाह नहीं की। चीन का क्या रिएक्शन था जब 245% तक जाने वाली बात थी? हाँ। चीन ने तो मतलब कोई जवाब भी नहीं दिया। भारत पे भी वो बार बार बोल रहे हैं कि हमारी डील हो रही है। भारत गवर्नमेंट की ओर से भी कोई ऐसे भारत सरकार ने, खासतौर से पीयूष गोयल ने स्पष्ट कर दिया है कि हम कोई डेडलाइन नहीं मानते। हमारे देश के पक्ष में, हमारे देश के हित में जो होगा हम उस पर ही बात करेंगे। तो भारत ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि ऑटोमोबाइल्स और डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की बिल्कुल एग्रीकल्चर पे 50% हमारी पॉपुलेशन आज भी डिपेंड करती है। तो भारत मतलब भारत से उनको मतलब भारत के बारे में वो नई घोषणा नहीं कर पा रहे, चाइना के बारे में कर सकते हैं। देखिए चाइना में भारत चाइनीज और भारत इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा फर्क है जी। चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड है, एग्जैक्टली। भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक्सपोर्ट बेस्ड उतनी नहीं, हमारा इंटरनल कंजम्पशन ही इतना ज्यादा है कि बाहर नहीं बेचेंगे तो हम घर में ही खा लेंगे। हाँ बस 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 सही। तो भारत दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं करता, नहीं, कम ज्यादा हो सकता है। हाँ। लेकिन जैसे चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, कोलैप्स होने की स्थिति भारत में नहीं है। तो भारत में और चीन में ये फर्क है, इसलिए चीन अभी जवाब नहीं दे रहा, चीन चुपचाप बैठा हुआ है। जहां तक आपने ट्रम्प की बात की थी तो उन्होंने उनकी सरकार ने घोषणा की थी कि 90 दिन में हम 90 देशों के साथ में टैरिफ डील कर देंगे। 9 देशों के कारण हुई, 9 देशों के साथ उनकी टैरिफ डील हुई है। वियतनाम जैसे मतलब छोटे छोटे जो देश हैं, कोई भी बड़े देश ने उनके साथ टैरिफ डील नहीं। जियो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो बड़े देश में जैसे चीन आएगा, भारत आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, ब्राजील आएगा, सबसे वो रिश्ते बगाड़ कर मतलब सबसे बिगाड़ बैठे हैं, सबसे बिगाड़ चुके हैं। हाँ सबसे बिगाड़ चुके हैं वो। और अब जैसे हमने पहले भी एक बार अपनी बात हुई थी, सभी देश ये सोच रहे हैं कि 4 साल तक चुपचाप बैठो, ये निकल जाने दो बस कि घर में वो एक जैसे भूत घुस गया है तो क्या करेंगे, जाएगा नहीं तब तक। तो लोग इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं। आप देखिए ना, उनकी कोई अचीवमेंट ही नहीं है 6 महीने में, इसीलिए वो मारे फिर रहे हैं कि कोई मुझे नोबेल प्राइज दिला दे, खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। जा रहा है ऐसी बात आ गई कि पूरे विश्व में जब मतलब इजराइल कह रहा है कि भाई शांति समझौते में सबसे बढ़िया पहल की है तो ये डोनाल्ड ट्रम्प को ये अवार्ड मिलना चाहिए। दूसरा तो और कोई नहीं, लेकिन दूसरा जो है पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान जिसकी खुद की मतलब विश्व में कोई इज्जत नहीं है और वो बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प को मिलना चाहिए, कैसे देखते हैं? नहीं ये देश वो है पाकिस्तान में इजराइल जो अमेरिका पर हथियारों के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। पाकिस्तान तो फंड्स के लिए और इजराइल हथियारों के लिए मजबूरी है उनकी। तो उन्होंने कह भी दिया होगा, लेकिन मैंने आज तक इतने साल हो गए, शायद किसी ने भी देखा होगा कि राष्ट्रपति खुद ही कह रहा है कि नोबेल प्राइज मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ, कोई देश का राष्ट्रपति इस सीमा तक हताश निराशा दिखती है, इतना करने के बावजूद नहीं मिलेगा। ये विचित्र बात है ना, ये उनकी हताशा दिखाता है कि मुझे दुनिया में रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे लोग, मैंने इतने बड़े काम किए हैं। रोज रात को अलग स्टेटमेंट और सुबह वो चेंज हो जाता है। ठीक है सर, एक बात ये है कि जैसे आपने बताया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वैसे अभी एक दूसरा अभी सूत्र मार्केट में चल रहा है TACO। वो क्या है? हाँ, वो अमेरिका के एक पत्रकार है, उन्होंने ये शब्द कॉइन किया है। तो ट्रम्प TACO ट्रम्प चिकन या कुछ नहीं, ट्रम्प अगेन चिकन साउथ, ट्रम्प अगेन चिकन साउथ, एंड ट्रम्प फिर वापस पीछे हट गए। अच्छा, बैकफुट पे चले गए। हाँ, बैकफुट पे चले गए। उसका मतलब ये है कि बार अमेरिका, आप देखिए राष्ट्रपति ट्रम्प ने कितनी बार यू टर्न दिए हैं, तो कितनी बार कैंसिल किए हैं, कितनी बार डेडलाइन बढ़ाई है, कि ना लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये आदमी आखिर कहाँ पर टिकना चाहता है, अटकेगा कहाँ पर। तो ये इसके लिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, टेको। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि जैसे हमने बात किया ग्रीनलैंड में कंप्लीट फेलियर मिला, कनाडा को हम 51 स्टेट ऑफ USA बनाएंगे, कोई सफलता नहीं मिली। तो लगता है कि इस प्रकार के निवेदन से खुद अमेरिका की छवि बिल्कुल डाउन हो रही, क्योंकि आज तक हम जब अमेरिका की बात करते हैं तो एक प्राउड फील करते थे। लोग एक प्रकार से तड़पते थे कि मुझे अमेरिका जाना है, उसको उसकी वीजा है। पर जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से जो हरकतें की गई है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स पे जो कुछ साकल बांध के उनको वापस भेजना है सब, तो कहीं ना कहीं अब लोग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका कभी भी नहीं जाना है। ये जो बदलाव 6 महीने में हमने देखा, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए अमेरिका की जो सारी जो प्री एमिनेंस के जो महत्व है दुनिया में, वो इमिग्रेंट्स के कारण है। बिल्कुल, आप देखिए अमेरिका की जितनी टॉप 10-15 टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उनके जो CEO है वो सब भारत के लोग हैं, है ना, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो। तो ये टैलेंट अमेरिका क्यों गया? ये सब IIT के लोग हैं जी, जो पिछले 20-30 साल में भारत से पढ़ के वहां गए। क्यों गए ये?
इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वहां पर। भारत में उस समय इतनी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाई थी, अब मिल रही है, लेकिन उस समय की समस्या अलग थी। तो इस तरह से भारत की तरह चाइना, जापान, दुनिया, यूरोप के लोग, ब्रिटेन के, ये पूरी दुनिया से एक तरह से टैलेंट का मैग्नेट था वो, बिल्कुल अमेरिका आकर्षण जमाता था। इसी के कारण वहां पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, हर फील्ड में जो प्रोग्रेस हुई है वो लोकल लोगों के कारण नहीं हुई है। हाँ। वो बाहर से आए वो लोग, बाहर से, एशियन और यूरोप, बिल्कुल। तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और इलीगल जो लोग आए हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करना चाहिए, हर देश को करना चाहिए कि जो लोग बिना डॉक्यूमेंट के घुसपैठिए हैं उनको निकालना जरूरी है। लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं जी, आप उनके खिलाफ भी एक्शन लोगे तो अमेरिका की हालत तो दुर्गति होने ही वाली है, आज से नहीं है। मतलब ये शुरुआत हो गई, क्योंकि वहां के आपने जैसे बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो वापस दोबारा नहीं जाना चाहते वहां। तो ऐसे टेक्नोलॉजी, जैसे आप देखिए स्टूडेंट के खिलाफ, एग्जैक्टली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऐसी कई एक दर्जन यूनिवर्सिटीज है वहाँ की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते थे, प्रतिभाशाली लोग आते थे। और ये कहा जाता था अमेरिका में कि हर एकड़ में एक नोबेल प्राइज विनर रहता है वहां पर। जी जी जी। दुनिया में करीब 650 नोबेल प्राइज विनर्स में, उसमें से 300 अकेले अमेरिका के। अच्छा। पिछले 100 साल में। वो क्यों हुआ वो? क्योंकि ये प्रतिभाएं पूरी दुनिया से वहां तो दूसरी जगह से वहां पे गई। जी हाँ। अच्छा, दूसरी एक बात सर मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, वो इलोन मस्क को लेके बोल रहे थे कि आप अफ्रीका से अफ्रीका वापस चले जाओ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पूरा अमेरिका खुद तो वसाहतियों का देश है, डोनाल्ड ट्रंप के ग्रैंडफादर जर्मनी से गए थे, तो फिर वो कैसे, तो उनको भी जॉब देना चाहिए फिर। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर बोल रहे थे कि आपका ओरिजिन, और ऐसे दूसरा आप ये भी देखो कि उनके वो तो खुद सिटीजन भी है, भले ही अफ्रीका है पर बाद में भी सिटीजन बने, वहाँ का है, अफ्रीका का है, कनाडा का है। फिर इस प्रकार का निवेदन क्या दर्शाता है? यही विचित्र बात है जो डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे राष्ट्रपतियों से अलग करती है ना। उनको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा महान काम कर रहा हूँ, अमेरिका को महान बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वो अमेरिका की दुकान बिठा देंगे। और दूसरी बात की मतलब खुद के ही बखान करने से कोई महान बनता है क्या? अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं वो, है कि नहीं? मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है। अजीब बात है ये। ठीक है। और सर एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कुछ समाचार ऐसे भी आ रहे हैं कि जब इसी प्रकार से स्थिति रही तो जो बात करते कि हमारा जो डॉलर है, यूएस डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो डाउन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल। ये अभी ब्राजील में जो पिछले कुछ दिनों में 6-7 तारीख को, 6-7 जुलाई को जो ब्रिक्स के सम्मेलन हुआ है, तो उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप काफी घबरा गए थे। उनको लगा था कि अब ये ब्राजील, ब्रिक्स के जो देश हैं, ये अपनी आपसी एक करेंसी फ्लोट कर सकते हैं, जिसके कारण डॉलर में, हालांकि वो अभी उस मामले में काफी कुछ काम करना बाकी है। और अभी भारत ने मना ही किया है कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम लोग कोई डॉलर के मुकाबले में कोई करेंसी लगाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 10% एक्स्ट्रा भी डाल रहे हैं। हाँ, ब्रिक्स देशों पे 10% एक्स्ट्रा, वो सब धमकियां दे रहे हैं उनको मना करने के लिए। अच्छा। हाँ, उनको मतलब असर पड़ेगा। अभी आज उन्होंने ब्राजील पे कुछ नया टैरिफ लादा है, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम, मतलब उनको इनडायरेक्टली कहा कि हम आपके एम्पायर के हिस्से नहीं है। जवाब दे दिया। हाँ, जवाब दे दिया उन्होंने। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए, तो उन्होंने ब्राजील पर टैक्स लाद दिया। इस तरह की बचकानी हरकतों से अमेरिका की छवि बहुत खराब हो रही है। और देखिएगा अगले साल, इसी साल में, अगले साल 2026 में जो यूएस कांग्रेस के जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, अच्छा, जिस पर एलन मस्क की निगाह है, जो नई पार्टी उन्होंने बनाई है, वो क्या करती है, वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, वो दोनों कहते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा सर, इसी पे मैं यहाँ पे प्रश्न ये है कि करीब 150 साल से आज तक किसी तीसरी पार्टी वहां पे नहीं टिकी। अमेरिका नई पार्टी जो है एलन मस्क की आ रही है। अच्छा, दूसरी एक बात ये भी थी कि जो मैं स्टडी किया अब तक, उसमें था कि जो तीसरी पार्टी है उसको कुछ फंड चाहिए, उसको मिनिमम 15% वोट चाहिए, और वो शायद हर्डल्स एलन मस्क के उसमें तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो फाइनेंशियली कैपेबल है। हाँ, अब ये तो लगता है टक्कर दे सकते हैं, जो बाकी 2-3 पार्टियां वहां पर दूसरी हैं। एक ग्रीन पार्टी है, एक दूसरी एक और पार्टी है जिसके एंड्रू यांग करके, जो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2020 में खड़े हुए थे, उनसे एलन मस्क ने भी कुछ बात की है। अच्छा। हाँ,
तो एलन मस्क कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों पार्टीज के अलावा जो लोग हैं हाँ। अमेरिका में, उनको वो अपने अमेरिका जो ये पार्टी दोनों में, ही से उग गए हैं, हाँ, अमेरिका उनके लिए- पार्टी के अंदर वो लेके उनको फंड करें, उनको तैयार करें। कितना सफल होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों पार्टियां 150 साल से, जैसा आपने बताया, पूरे अमेरिका में छाई हुई है। हाँ। तो इतना आसान भी नहीं होगा उनको हटाना, पर हाँ, ये एलन मस्क उनको चुनौती देने की तैयारी तो कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो दर्शकों, ये खास हमने विषय से चर्चा की, जहाँ पे अमेरिका की अभी जो हालत है वो क्या, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि नोबेल पारितोषिक के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे वाले दिनों में और क्या हो सकता है। पर सबसे जो बड़ी बात है वो है कि पूरा विश्व अभी तो यही चाहता है कि ईश्वर डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दे। सर, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा में, इस बात पे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revolt.in ઓપન કરશો. ધન્યવાદ.